डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लिफ्ट देना एक युवक को पड़ा महंगा, बाइक से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर अपराधियों ने मार दी गोली। सरैया के गंडक नदी में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी, हत्या किए जाने की आशंका। और मीनापुर के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, दहशत में ग्रामीण। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अगर आप भी किसी को अपने बाइक पर लिफ्ट देते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अस्पताल के बेड पर दिख रहे घायल युवक का नाम विकास कुमार है। विकास का घर मुजफ्फरपुर के गाय घाट में है। विकास गुजरात के एक प्लास्टिक कंपनी में काम करता है। शनिवार को ही गुजरात से अपने पैतृक गांव मुजफ्फरपुर पहुंचा। पहुंचने के बाद सोचा थोड़ा दोस्त यार से मिल ले। फिर क्या था, उसने अपना बाइक निकाला और दोस्त से मिलने के लिए निकल गया। रास्ते में विकास से दो अज्ञात युवक ने लिफ्ट मांगा। विकास ने उसे लिफ्ट दे दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर जिसने लिफ्ट मांगी थी उसी ने उतरकर विकास को गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल विकास को बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। विकास को 2 गोली लगी हुई है। घायल विकास की माने तो जमीनी विवाद में उसकी हत्या करने की साजिश रची गई थी, जो कि वह बाल बाल बच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं अपने गांव से दूसरे जगह भुसरा की ओर जा रहा था, तो जैसे ही एक पुला आता है, उस पुला के नीचे वो 2 लड़के थे, तो मैंने उस पुला के ऊपर टपा। एक बाइक आगे जा रहा था, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आगे वो आया, मेरे को हाथ दिया, मैंने उसको रिसीव किया। आगे जाके 200 मीटर की दूरी पे वो बोला कि मेरे को यहीं पे रोक दो। बारिश की में भीगा हुआ था और लिफ्ट मांगा था। हाँ जी, लिफ्ट मांगा था वो मेरे से। आगे आके तो मैंने लिफ्ट दे दिया, भीगा हुआ था। बोला कि ठंडा लग रहा है, थोड़ा आगे पहुंचा दो। मैंने आगे 200 मीटर की दूरी पे जाकर उसको उतार दिया वहाँ पे। फिर एक लड़का आगे चला गया और एक पीछे चला गया। वो मेरे को बोला कि मेरे को कुछ नहीं तेरे से लेना है, ना मेरे को दुश्मनी है तेरे से, ना कुछ है, मुझे तो तेरे को मारना है, बस मार के मुझे जाना है। मैं बोला कि भाई ये सारा सामान, पैसा उसा, मोबाइल, तो बाइक को लेके चल जा, तो मेरे को गोली मत मार। वो मेरा एक बात नहीं सुना, मेरे को पहली गोली मारी। मैं पहली गोली से छिप लिया और दूसरी गोली मारी, मेरे को यहाँ लग गया और मैं गर्दन में लग गया और मैं रोड पे गिर गया। लूटा उठा भी आपसे? क्या पैसा वैसा भी लूटा उठा? नहीं पैसा लिया और ना ही मोबाइल लिया, कुछ लिया ही नहीं मेरा। वो दोनों पैदल थे, मुझे गोली मारे और बाइक से निकल जाए। वही आदमी मारा जिसको लिफ्ट दिए थे आप? जी हाँ, जो बाइक पे बैठा हुआ था वही आदमी मेरे को मारे और इतना बोला कि न तेरे को मेरे से दुश्मनी है न कुछ है। मतलब कि यही इस बात से साबित हो रहा है कि मुझे प्लानिंग के साथ मुझे मारा गया है। कौन मरवाया कुछ पता है, कुछ जानकारी है? किसका हाथ हो सकता है इसमें? जी जानकारी है कि इसमें हाथ हो सकता है कि हमारे नज़दीकी ज़मीन का मामला है, उस वापस के बगल वाले से दुश्मनी, वापस के ज़मीन का मामले से दुश्मनी हो रहा है। किससे ज़मीन की दुश्मनी है? जी वो बगल वाला है। पड़ोस के कौन है नाम? पड़ोस के सीताराम सहनी। सीताराम सहनी जी। उन्हीं लोग का हाथ हो सकता है? जी उसके फैमिली के मेंबर में से कोई आदमी शामिल हो सकता है प्लानिंग के दौरान। सरैया के रेवा घाट जंगली माया स्थान के समीप गंडक नदी में
उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला का शव नदी में तैरता मिला। घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची सरैया पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। देर रात तक मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला के चेहरे पर गहरी चोट पाए जाने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की पहचान करने के साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। स्मैक कारोबारी के खिलाफ अय्यापुर पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर एक महिला समेत आधा दर्जन स्मैक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो इस गिरोह में महिला की मेन भूमिका है। इसका तार अय्यापुर से लेकर शहर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान से जुड़ा हुआ है। पकड़े गए कारोबारी की पहचान पटना का जैरूर हुसैन, अय्यापुर का बबलू कुमार, सरैया का विक्की कुमार, कोल्हुआ पैगंबरपुर का नरेश सहनी और मुन्नी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से करीबन 1 लाख रुपए कीमत का स्मैक भी बरामद किया है। पूछताछ के बाद इन कारोबारियों ने रेड लाइट एरिया के कई कारोबारियों का भी नाम खोला है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था कि पुरानी मोतिहारी रोड बैरिया बस स्टैंड की तरफ स्माइकर पीकर कुछ बदमाशी करते हैं, तो वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग उधर छापामारी किए। कई जगहों पर छापामारी किए, जिसमें 3 कुरवारी भी धरवाए हैं और 3 पियक्कड़ भी स्माई पीने वाले पकड़ाए हैं, जिससे सारे के पास से जब्ती बनाया गया, जिसमें 700 के करीब पुड़िया बरामद किया गया है स्माइक का। तो ये गिरफ्तारी से क्या लगा है, स्माइक बिक्री में रोक लगी क्योंकि अय्यापुर एक जोन बताया जाता है स्माइक का। हम लोग तो बराबर इसके ऊपर छापामारी करते ही हैं और बराबर इसको गिरफ्तारी कर जेल भेजते ही हैं और व्यक्ति को चिन्हित करके कर रहे हैं। चिन्हित होने पर वैसे सारे व्यक्ति को गिरफ्तारी होगी और जेल जाएंगे। कितना कुल गिरफ्तारी है? 3 कारोबारी पकड़ाए हैं जो स्माइक बेचते हैं और 3 पीने वाले व्यक्ति पकड़ाए हैं। आगे भी ड्राइव जारी रहेगा? हाँ, आगे भी कार्रवाई छापामारी जारी रहेगी। अश्व मोबाइल पुलिस टीम की सक्रियता से अय्यापुर के 0 माइल चौक के समीप HDFC बैंक का ATM लूटने से बच गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अपराधियों ने ATM को क्षतिग्रस्त कर दिया। ATM के अंदर से पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान औराई के रुपेश कुमार और अमरजीत कुमार, बेनीबाद OP के रोशन कुमार और सीतामढ़ी के अमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से हथियार के साथ ATM काटने वाला कटर भी बरामद किया है। सिटी SP राजेश कुमार ने बताया कि ये सभी अपराधी इंटर के स्टूडेंट हैं और अय्यापुर में किराए का मकान लेकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के दौरान इन लोगों ने एक नया गैंग बना लिया था। फिलहाल पुलिस इन सभी की कुंडली खंगाल रही है। आज सुबह अय्यापुर थाना क्षेत्र में रात्रि पेट्रोलिंग में के पुलिसकर्मियों के द्वारा एक बड़ी घटना होने से बचा लिया गया। 0 माइल के पास में HDFC ATM में 4 अपराधकर्मी घुस करके ATM तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान हमारे जिला का अश्व मोबाइल वहाँ से गुजर रहा था, उसे संदेह हुआ तो उसने तत्काल थानाध्यक्ष अय्यापुर को इस संबंध में सूचना दिया। थानाध्यक्ष अय्यापुर उस समय रात्रि गश्ती छापामारी में थे। 5 मिनट के अंदर वे वहाँ पहुँच गए और चारों तरफ से ATM को घेराबंदी कर उसमें ATM के अंदर जब गए तो 4 व्यक्ति पाए गए और वे लोग उस समय तक ATM को काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त कर चुके थे। मौके वारदात से 4 को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। साथ में ATM को तोड़ने के लिए जो रॉड वगैरह का हथियार के रूप में यूज़ किया गया था वो सब की बरामदगी हुई है। चारों गिरफ्तार अपराध कर्मियों में से 2 औराई थाना क्षेत्र के हैं, एक सीतामढ़ी जिला से हैं और एक गायघाट के रहने वाले हैं। ये सभी पढ़ने लिखने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। इसमें से 2 इंटर कर चुका है और अन्य 2 इंटर पास करके BA पार्ट 1 में एडमिशन ले रखा है। ये सभी पढ़ने के नाम पे मुजफ्फरपुर में किराए का मकान लेकर के रह रहे थे और कल चारों मिल करके ATM को काटने का, उसको उड़ाने का प्रयास किया। गिरोह भी है इन लोग का कोई?
सच अभी गिरोह इन लोगों का नहीं है, फर्स्ट स्टार्ट ही इन लोगों के द्वारा अभी तक जो पता चली है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इनकी पहली घटना है और इसमें वे सफल हो जाते हैं तो एक गिरोह के रूप में और भी बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम दे सकते हैं। बीएमपी के सस्पेंड जवान पियर थाने के सबलडीहा गांव निवासी पप्पू शाह गिरोह बनाकर उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर एनएच पर पिकअप वैन और अन्य वाहनों को लूट रहा था। पुलिस ने पप्पू समेत गिरोह के 5 शातिर बदमाश को मोतीपुर में गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल, 5 कारतूस और दरभंगा से लूटी गई एक पिकअप वैन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने 2 सप्ताह के भीतर 4 वाहनों की लूट को अंजाम देने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सुनसान सड़कों पर पिकअप और अन्य वाहन लूट की कई घटनाएं हुई। इसको रोकने के लिए एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। सोमवार की सुबह सूचना मिली कि एनएच 28 पर लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य एक लूटी हुई पिकअप को ठिकाने लगाने के लिए मोतिहारी की तरफ जा रहे हैं। मोतीपुर थाना के मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास लुटेरों को घेरा गया। बीएमपी में पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर बहाल पप्पू शाह समेत 5 अपराधियों को अवैध हथियार और दरभंगा जिला से 3 दिन पहले लूटी गई पिकअप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में अहियापुर थाना, गायघाट थाना, तुर्की ओपी सहित वैशाली जिला के कई पिकअप और ट्रैक्टर लूट घटनाओं का उद्भेदन हुआ। सिटी एसपी ने बताया कि यह गिरोह रात्रि पहर में स्कॉर्पियो गाड़ी में हथियार बंद अवस्था में लैश होकर नेशनल हाईवे एवं अन्य राज्य मार्गों पर घूमता रहता है। उन पिकअप व वाहनों को टारगेट करता है जिस पर चालक अकेला होता है। पीछा करके घेरने के बाद हथियार के बल पर ड्राइवर को कब्जे में लेकर गिरोह के अपराधी स्कॉर्पियो पर बैठा लेते हैं। उसे घटनास्थल से 15-20 किलोमीटर दूर ले जाकर हाथ पैर बांधकर उतार देते हैं। इस दौरान गिरोह के अन्य सदस्य लूटी गई वाहन को लेकर जिले के बॉर्डर पार कर जाते हैं। मुख्य रूप से मोतिहारी के चकिया एवं रक्सौल इलाके में चोरी की गाड़ी खरीदने वाले गिरोह को बेच देते हैं। इधर हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजमार्ग मुजफ्फरपुर एवं अन्य जिलों में ट्रैक्टर और पिकअप की लूट की घटनाएं हुई। इस तरह की घटनाओं को पुलिस अपने संज्ञान में लेते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक श्री इमरान मसूद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। आज सुबह एक सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है वो मोतीपुर थाना क्षेत्र से जा रही है और उसमें अपराधकर्मी लोग हैं। इस सूचना पे सहायक पुलिस अधीक्षक ने मोतीपुर थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर के उनको घेराबंदी की और मोतीपुर थाना क्षेत्र के ही मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास में लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 अपराधकर्मियों को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर, तुर्की, गायघाट थाना क्षेत्र में जो गाड़ियों की लूट की घटनाएं हुई थी उसका उद्भेदन हुआ। साथ ही दरभंगा के बिशनपुर क्षेत्र में जो एक गाड़ी लूटी गई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। ये जो लूटी गई गाड़ी थी बिशनपुर में वो पिकअप गाड़ी थी, उसकी भी बरामदगी हो गई। इन घटनाओं में जो अपराधकर्मियों ने अपराध करने का तरीका अपनाया था वो ये था कि ये लोग एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों को लेकर के एनएच पे निकल जाते थे और जहाँ भी अकेले में ट्रैक्टर चालक को या पिकअप चालक को देखते थे कि अकेले हैं तो उनको रोक करके ओवरटेक करके चालक को अपने गाड़ी में बैठा लेते थे और गाड़ी से उतर के अपराधकर्मी उस गाड़ी को लेकर कहीं और दूसरे ज़िले में चले जाते थे और चालक को ये लोग 20-25 किलोमीटर आगे ले जाकर हाथ पैर बांध करके छोड़ देते थे। अनुसंधान के दौरान ये भी पता चला है कि ये लोग गाड़ियों को जो ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं वो उसमें मोतिहारी के चकिया और रक्सौल जिला के कुछ लोग संलिप्त हैं, जिस पे कि अभी कार्रवाई की जानी है। यह टीम इन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी।
गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 3 अवैध कट्टा की बरामदगी भी हुई है और ये सभी अपराध कर्मी 5 अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए वो पियर थाना क्षेत्र के हैं। इसमें से एक पप्पू साहब भी है जो कि बिहार सैन्य पुलिस से शायद निलंबित जवान भी है, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के लिए यह एक अच्छी उपलब्धि है। कुछ गाड़ियाँ कितना बरामद हुई? गाड़ियाँ अभी 1 बरामद हुई है और बाकी गाड़ियों को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। जो गाड़ी बरामद हुई है वो पिकअप गाड़ी है और वो बिशनपुर दरभंगा से लूटी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में बाढ़ के पानी से सब्जियों के अलावा धान और मक्के की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ पंचायतों में बाढ़ के पानी की वजह से अपने प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बूढ़ी गंडक नदी के तेज प्रवाह के बीच अब नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलने लगा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे इजाफा से ग्रामीण बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। मीनापुर के बहादुर पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गांव के एक प्रमुख सड़क पर बाढ़ का पानी सड़क से ऊपर बह रहा है, जिससे सड़क पर तेजी से कटाव हो रहा है। नदी की रुख को देखते हुए इस सड़क के बाढ़ के पानी में टूटने की आशंका भी बनी हुई है। बहुत दिक्कत हो गया, आवे के जाए के सब पूरा खेत दहा गेलक, कुछो न है। बोआला खेत पैसा कौड़ी लगा के सारा दहा गेलक, अब घरों दहाए वाला है। रोड के की स्थिति बा? रोड के तो एने के रोड खराबे बा और ओने के रोड है। सुबह पहर कितना कै बजे से पानी पर आवे लगल? ई राते से आवे लगल है तो थोड़ा थोड़ा, और सवेरे बहुत हो गल। डर लगा लेकिन तो डर ना लागल, आदमी डूबिए जाए, डर ना लगता है, बहुत डर लागल है। पानी बढ़ा है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी होता है हर साल। हम लोग के आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। हेल के आते हैं जाते हैं, खतरा भी हो जाता है। बच्चा लोग आता है घूमने, उससे भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी क्या स्थिति लग रहा है? अभी बहुत ख़राब स्थिति है। रोड का क्या स्थिति? टूट जाएगा? रोड टूट जाएगा। अभी तक जिला प्रशासन को नहीं, कोई अथी नहीं है। कोई देखने नहीं, डर लगता है? डर नहीं लगेगा। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के बीच चल रहे विवाद को विराम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पतंजलि द्वारा आयोजित योग शिविर में योगाभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व के लोगों को योग का महत्व समझा दिया है। बड़े से बड़े डॉक्टर भी कोरोना से बचाव और कोरोना पीड़ित के रिहैबिलिटेशन के लिए योग को जरूरी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों से अपील भी की है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। साथ ही निरोग काया के लिए योग की जरूरत पर बल दिया। योग जरूरी है और उद्योग भी जरूरी है। आज योगा दिवस पर मैंने मुजफ्फरपुर में पतंजलि में जाके वहाँ योग शिविर में शामिल हुआ। कोरोना काल में पहली वेव, सेकेंड वेव, अब थर्ड वेव भी आने वाली है, ऐसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है। कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी तरह सख्ती से पाबंद करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। कोरोना में अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो फिर दवाई भी काम नहीं करेगी। हम लोग आज योगा ही स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है और भारत का सौभाग्य है कि योगा हमारे यहाँ, हमारे योग से पूरी दुनिया स्वस्थ हो रही है। मैं पतंजलि में इसलिए गया कि स्वामी रामदेव ने योगा को पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम किया है
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने योगा को पूरे दुनिया में स्थापित कर दिया है। भारत और भारत की पहचान है योग। और ये जो पिछले 1.5 साल से कोरोना की महामारी है, जो संकट से हम गुजर रहे हैं, योग अभ्यास से पूरे विदेश में भी करोड़ों लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं। आप देखते हैं जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है तो लोग कहते हैं पीठ के बल अगर आप योगासन करें तो उससे बहुत लाभ होता है। उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि श्री बाबू ने जहां से उद्योग को छोड़ा था उसे हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे ले जाएंगे। पहले से सड़क, बिजली, पुल और अन्य चीजों पर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि नीतीश जी 2018 में अति पिछड़ों युवा उद्यमियों के लिए योजना लाए थे, जिसमें पिछड़े और सवर्ण छूट गए थे। उन्हें भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि युवाओं को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले कंपनी बनाएं, पैन डालें और अन्य मानकों को पूरा करें। अब कोई नहीं कहेगा कि बिहार में काबा। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के चक्कर स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुजफ्फरपुर के लिए जितनी राशि उद्योग के लिए मांगी जाएगी उससे ज्यादा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब शीशा और सिरामिक टाइल्स का निर्माण बिहार में कराया जाएगा, जिससे गुजरात, राजस्थान और चीन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बियाडा की 80 एकड़ जमीन खाली है। मुजफ्फरपुर में लेदर उद्योग आए, इसे लेकर कोलकाता और चेन्नई से संपर्क में है। लोजपा में हो रहे उथल पुथल के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि योग का समय है, अर्थात जोड़ने का समय। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उद्यमी योजना के वक्त में विश्वास जताया है, जैसा उन्होंने कहा कि पहले कोशिश हुई लेकिन अब हम लोग इसको और कर रहे हैं जो होने वाला है, तो जो उम्मीद है, देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे बिहार की सेवा के लिए भेजा। देश के पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और फिर यहाँ नीतीश कुमार जी ने और बिहार की 14 करोड़ जनता ने जो उम्मीद लगाई है, इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। इस पे खड़े उतरना है। बियाडा में रिफॉर्म करना है। लैंड का जो रेट है कई जगह बहुत ज़्यादा है, कम है। मान लीजिए मोतीपुर में 40 लाख रुपए एकड़ है, 42 लाख। बेगूसराय में 44 लाख रुपए एकड़। अब वहीं बनबनखी चले जाइए तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ है। वहीं सिवान चले जाइए तो 6 करोड़ है। तो वो युक्ति संगत उसको, क्योंकि बिहार में 2 ही तरह का रिफॉर्म है, एक आवासीय है और एक एग्रीकल्चर है। औद्योगिक रेट अलग होना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए नगर निगम से सट गया आपका ज़मीन तो तुरंत रेट बढ़ गया, बेला में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। और मोतीपुर में सस्ता क्योंकि वो पंचायत में है। अंतर क्या है? ज़्यादा का तो अंतर नहीं है, लेकिन जमीन आसमान और ज़मीन का अंतर हो गया। तो औद्योगिक में हम सुझाव मांगेंगे बिहार की जनता से, उद्योगपतियों से कि, और हमने भी अधिकारियों को कहा है कि रिफॉर्म कीजिए। मान लीजिए एक ज़मीन है जो 10 लाख रुपए, एक मान लीजिए 40 लाख रुपए एकड़ थी और हर साल 10% बढ़ना है, तो 10% 10% 10% 10% बढ़ता चला गया। कोई आया भी नहीं है, उद्योग लगा भी नहीं है, ज़मीन 200 गुना बढ़ गई। दरवाजे पे जाते हम प्रोटोकॉल तोड़ते। हम तो 22 साल पहले भारत सरकार मंत्री थे और 22 साल बाद बिहार सरकार में अपनी सरजमी का सेवा का अवसर दिया गया। तो हम कुछ नहीं मानते प्रोटोकॉल। हम तो जाते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, बेल दबाते हैं, आइए बिहार। और अभी जो आप देखते रहिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन जब मैच्योर होता है तो हम बताते हैं आपको। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत से सौगात हैं, कोटली में बहुत चीज़ें हैं,
लेकिन जब मैच्योर होगी तभी हम बताएंगे। अभी मुजफ्फरपुर सबसे आगे चल रहा है बिहार में निवेश की क्षेत्र, तो उसको ज़मीन पे लाना। SIPB में पहला फेज जो अप्रूव्ड होता है वही हम आपको बताते हैं, जो लोग SIPB में अप्लाई कर देते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो ये हम करने वाले हैं। इन उद्योग के लिए सबसे बड़ी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्योग के लिए है अच्छा माहौल, सुशासन। एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है जिनकी इमेज सुशासन बाबू की है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में हुए जल जमाव की सूचना के बाद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बेला औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने बताया कि बेला औद्योगिक क्षेत्र के लोलैंड एरिया को ऊंचा किया जाएगा, नालों की निकासी के साथ नए नालों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए नए संयंत्र का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ बेला बियाडा क्षेत्र का ही नहीं, मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर भी नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए सरकार कृत संकल्प है। कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको गड्ढा थोड़ी देना है। जब सड़क का गड्ढा हट गया तो वो भी खत्म हो जाएगा। शर्मा जी ने, NDA की सरकार ने जो काम शुरू किया है स्मार्ट सिटी का, वो काम तो अभी शुरू हो गया है। ठीक है, वो शहर में पानी की जो दिक्कत होती है वो दूर करना है। उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत बियाडा में, शहर का पानी वहाँ भी आ जाता है, वहाँ भी नाला बनाने की योजना। इस वो तो हम जानवे करते, कल गए नीचे। तो हम लोग मांग किया था, शर्मा जी ने जाके, देवांशु जी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि 50 करोड़ दीजिए। तो मैंने कहा भाई 50 ही क्यों मांगा। शर्मा जी बोले कम से कम 50 दीजिए। अब जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा देने का योजना है। वहाँ पे वो जो प्यूरीफायर के STP प्लांट होता है वो भी लगाएंगे, ताकि वहाँ का पानी जो है प्रदूषित पानी ना हो, उस पानी को कैसे बहाया जाए। बड़े विजन के साथ काम है, इरादा बड़ा है, हौसला बड़ा है, उम्मीद भी बिहार के लोगों की बहुत बड़ी है। इसलिए मेरे कंधे पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है, उस पर खड़े उतरना आसान नहीं है, लेकिन डबल इंजन है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का साथ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिहार के जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। समस्तीपुर में एक झगड़ा हुआ है, कहीं कुछ लोग हताहत हुए हैं। मेरी अपील है कि वहाँ शांति रखें, मिलकर रहें, झगड़े को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार एक शांति प्रिय जगह है, ये बुद्ध महावीर की भूमि है, यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी वहाँ के लोगों से अपील है कि अफवाह में न जाएं। 21 जून को हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। 21 जून को इस साल 7वां योग दिवस मनाया गया। मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में सुबह योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुना। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही यह भी कहा कि योग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। कोरोना काल में योग का महत्व पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। कोविड की रिकवरी के बाद भी योग से लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनने में मदद मिल रही है। करो योग, रहो निरोग को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात को रखा और उनके इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने मंजूर किया और आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसमें विश्व के लगभग 194 देश योग को कर रहे हैं। इसमें इस्लामिक कंट्री भी साथ में है। योग हमारे जीवन का एक बहुमूल्य चीज़ है।
जीवन को स्वस्थ और सफल रखने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। लोग दिन भर अपने कार्य को लेकर के सामाजिक कार्यों, राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर उसमें से प्रतिदिन आधा घंटा अगर अपने लिए समय निकाल कर योग करें तो कभी उनको किसी भी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी, मानसिक परेशानी कभी नहीं होगी। अभी जो ये कोरोना महामारी फैली हुई थी, इसमें जो लोग नियमित योग करते रहे हैं वो इस महामारी के संक्रमण से काफ़ी हद तक बचे हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का भी इतना किल्लत हुआ, इसमें भी जो लोग योगासन करते थे उनका तुरंत ऑक्सीजन रिकवर हो जाता था। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर में भी योगाभ्यास का योगाचार्य मुकेश जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने योगाभ्यास किया और पूरे कोरोना का प्रोटोकॉल का जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए आज हम लोगों ने भी योग दिवस को। विश्व योग दिवस के अवसर पर मिशन भारती रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में मारीपुर स्थित एक निजी होटल में कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए योगाभ्यास कराया गया। मौके पर उपस्थित डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि योग तन मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग संपूर्ण विश्व को भारत की अनुपम देन है जो बुद्धि को निर्मल, चित्त को स्थिर और चेतना को प्रखर करता है। मौके पर मिशन भारती और बिहार गुरु के अध्यक्ष अविनाश तिरंगा, समाजसेवी मुकेश त्रिपाठी सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। आज विश्व योग दिवस है। हम जानते हैं कि भारतीय मनीषा ऋषि की अनुपम देन संसार के लिए यह योग है। यह योग केवल तन के लिए ही नहीं, मन, चित्त, बुद्धि, प्राण, आत्मा और चेतना के लिए भी कितना लाभप्रद है, क्योंकि यह सब कुछ को जोड़ता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की अकूत शक्ति, साथ ही साथ मनुष्य के भीतर छिपी हुई असीम शक्ति को भी उजागर करने की शक्ति और क्षमता योग के पास है। यह केवल शारीरिक सौष्ठव के लिए ही नहीं है, बल्कि आंतरिक ऊर्जा के विकास के लिए भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मिशन भारती रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर तथा बिहार गुरु के संयुक्त तत्वावधान में एक संक्षिप्त योग शिविर का कोरोना संकट से सुरक्षा के समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए योगाभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नागरिक मोर्चा के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक पर योगाभ्यास किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शांति, सद्भावना, भाईचारा बनाए रखने में भी योग का महत्वपूर्ण योगदान है। गरीब बीमारी से और गरीब हो जाते हैं, इस कारण योग सबसे बड़ी जरूरी है। घर से मैदान तक आज लोगों ने योग कर पूरे विश्व को योग का संदेश दिया। मौके पर रमेश प्रसाद, चिराग पोद्दार सहित कई सदस्य मौजूद थे। नागरिक मोर्चा कोरोना महामारी को देखते हुए कम से कम लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और आज हम लोग योग करके अपने को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इसी प्रकार प्रतिदिन सारे लोग योग करें। एलोंग बिलोंग शीर्षासन जो हमारे मित्र ने अभी किया, बहुत योग में सारे गुण भरे पड़े हैं। जो औषधि में है उससे भी ज़्यादा ताकत योग में है। इसलिए सभी मानव समाज सभी भेदभाव को भुलाकर योग को अपने जीवन में उतारे। जय भारत, जय बाबा रामदेव। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं, तो ये गलत होगा। सोमवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने इस बात को लेकर केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि जो सरकार मृतकों को मुआवजा नहीं दे सकती, बीमारों का इलाज नहीं करवा सकती, वैसी सरकार को सत्ता पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोविड-19 वैश्विक महामारी में जो लोग की मृत्यु हुई है और
सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 4 लाख रुपया मृतक परिवार को दिया जाएगा। अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, पढ़ने को मिला कि केंद्र सरकार हल्फनामा दी है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं इतने देने के लिए, इसको आपदा में नहीं लिया जाए। इनकार कर रही है केंद्र सरकार। इनको बैंक, रेलवे, जितना भी उपकरण है भारत सरकार बेचने में बहुत मजा आ रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो केंद्र सरकार जिस तरह से बेशरम की तरह हल्फनामा लगाई है, कांग्रेस नहीं लगा। आज हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपया मिलनी चाहिए, इसलिए कि इस कोविड-19 में सबके कमर टूट गए हैं। प्रधानमंत्री जी को तो सीधे चाय वाले का, चाय बेचने वाले हैं, गरीब हैं, ये सब सेंटिमेंटल भाषण देकर और इवेंट कंपनी के द्वारा अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख देंगे, वोट ले लिए। लेकिन आज वह जाए मृतक के परिवार में और जाके देखें कि क्या हालत हुई है। आप लोग के माध्यम से हम पर्दे देख रहे हैं कि किस जो भी कोविड-19 में मरे हैं, कोई सपना देखा था डॉक्टर बनने का, कोई सपना देखा था यूपीएससी कंप्लीट करने का, आज उसकी हालत है कि वो चपरासी की भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो पैसा आप जो है अडानी, रिलायंस, टाटा को जो है विदाउट इंटरेस्ट देते हैं। आप 3 गवर्नर रिजाइन कर दिए रिजर्व बैंक के, काहे रिजाइन किया है? वो आपदा का पैसा था जो इस समय में अभी जो हमारे भारत में जो यह महामारी फैली है, यह आपदा का समय है, उसमें जो है पैसा रखा हुआ। 10 जुलाई को जिला विधि सेवा प्राधिकार की ओर से मध्यस्थता शिविर आयोजित की जाएगी। ये जानकारी सेक्रेटरी राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में यह पहला कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न मामलों को ऑन द स्पॉट फैसला कर मध्यस्थता कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के सिविल कोर्ट परिसर स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकार के कार्यालय में कैंप आयोजित की जाएगी, जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कैंप के आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कैंप का लाभ मिल सके, जिसे लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। 2021 में का पहला ये लोक अदालत होगा, और इसलिए कि अप्रैल में जो होना था वो कोविड के कारण नहीं हो सका है, तो इसको पहला माना जाए और इसको हम लोग सफल करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो है हमारे पास जो है एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, उसके बाद क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, इलेक्ट्रिसिटी केसेस, और इसके अलावा सिविल में आप मनी रिकवरी सूट्स भी ला सकते हैं, और कुछ बैंकिंग सेक्टर के भी केसेस होते हैं, जैसे एनआई एक्ट से संबंधित केसेस भी आ सकता है। चेक बाउंस उसी में आया चेक बाउंस। प्रोसेस ये होगा कि हम लोग नोटिस इशू कर रहे हैं 3 माध्यम से। एक तो जहाँ तक संभव हो रहा है ईमेल के माध्यम से भेज दे रहे हैं, या कुछ नोटिस जो कोर्ट के द्वारा या बैंक के द्वारा जो माध्यम हो उनके माध्यम से नोटिस भी भेजा जा रहा है। और तीसरा है कि जैसे आप लोग के माध्यम से भी बहुत लोगों को सूचना मिलेगी, वो सभी लोग जो है डेट से पूर्व ही अपने अपने गंतव्य, यानी जिनका न्यायालय में हो, जिनका बैंक में हो, बैंक में जाएं और एक निगोशिएशन करें उनके साथ कि किस टर्म और कंडीशन पे वो कंप्रोमाइज करेंगे, और सेटलमेंट की बात हो जाती है तब 10 जुलाई को जो है, जिस दिन हमारा लोक अदालत शेड्यूल्ड है, उस दिन अवार्ड बनेगा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को AAC 19 टास्क फोर्स के माध्यम से मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के तत्वावधान में 18+ और 45+ दोनों आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती मंदिर दाती धाम में लगाया गया।
इस शिविर में कुल 250 लोगों को कोरोना से बचाव हेतु कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया। कार्यक्रम संयोजक सूरज कुमार जालान, सह संयोजक आकाश कंदोई सहित दर्जनों सदस्य मौजूद थे। AAC-19 टास्क फोर्स मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के तत्वाधान में गठित AAC-19 कोविड टास्क फोर्स के माध्यम से आज स्थानीय रानी सती मंदिर सिकंदरपुर परिसर में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के कैंप का आयोजन किया गया है। हमारा यहाँ वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि मोहल्ले के और शहर के समाज के लोगों को एक अच्छे माहौल में एक सुविधा के साथ जो है वैक्सीन इजी वे में लग जाए यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सामाजिक प्रयास से और सभी के प्रयास से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएँ। और इसी के लिए हम लोग यहाँ आज किए हैं और अभी तक लगभग 200 का वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारा टारगेट है कि जितनी वैक्सीन यहाँ अपॉइंट हुई है लगभग 250 प्लस उतने लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन आज करवा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।